फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET कोर में एक्शन फिल्टर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और एक्शन फिल्टर का यूज़ मुझे कब करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि एक्शन फिल्टर को समझते हो आखिर होता क्या है। An action filter is used to execute code before and after an action method is executed। कहने का मतलब एक्शन फिल्टर के अंदर कुछ भी मुझे कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना होता है कि ऐसा कुछ लॉजिक जो मेरा एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले वो एग्जीक्यूट हो जाए। और एक्शन मेथड को बाद यदि मुझे कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए मुझे उसके बाद एक्शन मेथड जब एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद मुझे कुछ लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक्शन फिल्टर का मुझे यूज करना पड़ता है। एक्शन फिल्टर इट इज ए पार्ट ऑफ द फिल्टर पाइपलाइन। तो ये क्या होता है कि एक्शन फिल्टर जो होता है ये क्या होता है कि फिल्टर पाइपलाइन का एक पार्ट होता है इन ASP.NET कोड में। क्योंकि कि यहाँ पर क्या होता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि ASP.NET कोड में जितने भी फिल्टर होते हैं उसका एक सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। चाहे वो सबसे पहले क्या होता है कि यदि आपको एग्जीक्यूशन होता है एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल, यदि आप फिल्टर को अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है ऑथराइजेशन फिल्टर रन करता है, उसके बाद रिसोर्स फिल्टर रन करता है, उसके बाद एक्शन फिल्टर रन करता है, उसके बाद रिस्पॉन्स जो मिलता है रिजल्ट फिल्टर रन करता है, उसके बाद एक्सेप्शन फिल्टर रन करता है। फ्रेंड, तो इसमें होता क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, यदि मैं ये एक्शन फिल्टर मल्टीपल यदि फिल्टर में यूज करता हूँ तो इसी सीक्वेंस में क्या होता है कि एग्जीक्यूट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैं अभी एक्शन फिल्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्शन फिल्टर में साफ लिखा हुआ है कि यदि एक्शन किसी भी कंट्रोलर के अंदर किसी कंट्रोलर में यदि मैं एक्शन फिल्टर यदि अप्लाई करता हूँ तो उसके अंदर जितने भी एक्शन है वो एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होता है कि मेरा जो है कुछ यदि फिल्टर लगा हुआ है तो उसके फिल्टर में जो कोड लगा हुआ है उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद एक्शन फिल्टर को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद मुझे कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि एक्शन मेथड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद मुझे उसमें क्या करना है, कुछ और लॉजिक मुझे चेक करना है, वो लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद उसके लिए मुझे क्या करना है, कोड लिख सकता हूँ एक्शन फिल्टर में। तो इसको मुझे समझने के लिए मुझे कोड में जाना पड़ेगा। फ्रेंड, तो उससे पहले मुझे जानना है इसको कब यूज करना चाहिए। व्हेन टू यूज एक्शन फिल्टर, लॉगिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, वैलिडेशन एंड परफॉर्मेंस टाइमिंग एंड मॉडिफाइंग एक्शन इनपुट एंड आउटपुट। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्शन फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो लेकिन अभी मुझे दिखाना है आपको कि डिबग करके दिखाऊंगा कोड में कि क्या सच में जो मैंने बताया है कि वहाँ पर सच में ऐसा कुछ वर्क होता है या नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। मैंने ASP.NET कोर MVC का मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया हूँ। तो मैं फिल्टर से रिलेटेड यदि मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ तो मैं फिल्टर एक फोल्डर में यहाँ पर क्रिएट किया हूँ। उसके अंदर फिल्टर के अंदर एक्शन फिल्टर का एक सब फोल्डर में क्रिएट किया हूँ। इसमें देखोगे कि एक कस्टम एक्शन फिल्टर का एक क्लास मैंने बनाया है। तो कस्टम एक्शन फिल्टर कुछ भी ABCD आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, आई एक्शन फिल्टर, जब भी आप कुछ एक्शन फिल्टर बनाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आई एक्शन फिल्टर को इनहेरिट करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब आई एक्शन फिल्टर को इनहेरिट कर लेते हो तो इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर जो है दो मेथड हम लोग कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक होता है ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग, एक होता है ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड। तो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग जो होता है कि एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले ये कॉल होगा, सिंपल है। और इसको क्या होता है, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड के बाद जो है ये कॉल होगा। ये जो एक्शन मेथड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये मेरा मेथड कॉल होगा। सिंपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, बिफोर एक्शन एग्जीक्यूट एंड आफ्टर एक्शन एग्जीक्यूट। अब मुझे इसको अप्लाई करना है कंट्रोलर के ऊपर। तो लेकिन ये जो मेरा क्लास जो बनाया था इसको मुझे रजिस्टर भी करना पड़ता है। आप देखोगे यहाँ पे program.cs फाइल में जाते हैं तो इस तरह builder.services.adscope के अंदर जो है कस्टम एक्शन फिल्टर, यहाँ क्या करना है, रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक रजिस्टर नहीं करोगे तो एरर दे देगा। इस तरह से मुझे एक दो क्लास मैंने बनाया था कस्टम एसिंक एक्शन फिल्टर, इसको भी इसी तरह से मैं क्या किया, रजिस्टर किया है। इससे पहले मैंने ऑथराइजेशन फिल्टर भी बनाया था, तो उसी तरह यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पे बिजनेस आवर फिल्टर, यहाँ पर भी मैंने रजिस्टर किया था। तो इस तरह जब तक रजिस्टर नहीं करोगे तो वो आपको वर्क नहीं करेगा, एरर दे देगा। रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद मुझे कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ। कंट्रोलर के अंदर जाओगे फ्रेंड
तो मैंने कंट्रोलर के ऊपर मैंने देखोगे यहाँ पे अप्लाई किया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आप ASP.NET कोर में यदि इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे सर्विस फ़िल्टर बोल के जो है इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ होता है, इसीलिए सर्विस का जो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिया गया है इसके अंदर में हम लोग डिफाइन करेंगे कस्टम फ़िल्टर को। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि मुझे एक्शन लेवल में मुझे अप्लाई करना है तो आप सर्विस फ़िल्टर की जगह पर जो है आपको लिखना पड़ेगा टाइप फ़िल्टर। उसके बाद टाइप ऑफ, उसके बाद फ़िल्टर का नाम डिफाइन करेगा। इससे क्या होगा, सिर्फ इसी एक्शन मेथड, जिस एक्शन मेथड के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा उसी एक्शन मेथड के ऊपर ये काम करेगा। यदि कंट्रोलर के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ तो इससे क्या होता है कि पूरे कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड होता है सभी के ऊपर अप्लाई होता है। अब मुझे इसे चेक करना है कि सच में जो मैंने बताया था, सपोज यहाँ पे आप देखोगे कि सच में यहाँ पर जो इंडेक्स है जो मेरा पोस्ट करूँगा, पोस्ट करने से पहले क्या इसमें जो है एक्शन मेरा जो एग्जीक्यूट होगा, ये जो फंक्शन जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हूँ ये कब एग्जीक्यूट होगा, पोस्ट होने के बाद मेरा ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, उसको मुझे चेक करना है। तो एप्लीकेशन को मैं फ्रेंड रन करता हूँ, यहाँ पे डिबगर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ थोड़ा कुछ टाइम लेता है, यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। हो रहा है कि एप्लीकेशन मेरा जो रन हो गया है, आप देखोगे इसमें मुझे यहाँ पे जो रन करूँगा एप्लीकेशन को, यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, मायापुर एंड यहाँ पे एड्रेस कुछ भी दे रहा हूँ, दासनगर एंड मोबाइल नंबर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। इस तरह से टाइप करने के बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखो आप एक्शन मेथड जो मैंने अप्लाई किया इस मेथड को हिट किया है। इस मेथड को हिट करने के बाद इसको रन करेगा। सबसे पहले F10 में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे F10 प्रेस किया, इसको एग्जीक्यूट किया है। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो आपका एक्शन मेथड के ऊपर जाएगा, एक्शन मेथड के ऊपर गया। एक्शन मेथड के ऊपर जाने के बाद जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखिए इसके रिपोजिटरी में गया, DLL के अंदर गया है, रिपोजिटरी के अंदर गया है, डाटा एक्सेस क्लियर कर दे। इसको एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनल हो गया। अब मुझे फिर जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसको एग्जीक्यूट होने के बाद जो है देखो इसमें आ गया ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड, इसको रन किया है। तो पहले इसको रन किया, उसके बाद इसको रन किया है, सिंपल है। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले इसको हिट किया, फर्स्ट वाले को ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग, और दूसरा बात एक्शन जो मेरा कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, उसके बाद ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड, इसको हिट किया। कहने का मतलब यहाँ के अंदर जो भी कोड इंप्लीमेंट करोगे, कुछ भी डाटाबेस के अंदर हिट करना चाहते हो, यदि बंदा इस एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करता है उसके पहले मुझे डाटाबेस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को मुझे सेव करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ डाल के इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस में, सिंपल है। और यदि मुझे डाटाबेस में मुझे बंदे को एग्जीक्यूशन एक्शन मेथड कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद मुझे कुछ डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ इंसर्ट का मुझे कोड लिख देंगे इस सेक्शन के अंदर। इससे क्या हो जाता है, एक्शन मेथड के बारे में यदि कुछ इन्फॉर्मेशन यदि एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो, या एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने के बाद यदि कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इसके लिए आप एक्शन मेथड का आप लोग यूज कर सकते हो। एक मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, सिंपल है। आज यदि आप जाओगे कस्टम एसिंक एक्शन फिल्टर, यदि आप एसिंक मेथड का आप लोग यूज करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सिंपल है, कस्टम एक ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो कस्टम फिल्टर का नाम, उसके बाद आई एसिंक एक्शन फिल्टर एक नाम रखना पड़ेगा, सिंपल है, आई एसिंक एक्शन फिल्टर। यहाँ पे आई एक्शन फिल्टर के आगे में जो है ना, आई के बाद एसिंक लग गया है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल है, पब्लिक एसिंक टास्क हम लोग यूज करते हैं। एसिंक जब यूज करते हैं तो उसको ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग एसिंक हम लोग फंक्शन को यूज करेंगे। इसके बाद इस तरह से पैरामीटर पास करेंगे, एक्शन एग्जीक्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, एक्शन एग्जीक्यूशन डिलीगेट का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, सिंपल है। तो एसिंक हम जो यूज करते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स पास करना पड़ता है, पैरामीटर पास करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिफोर एक्शन एंड बिफोर आफ्टर एक्शन, जैसे कि हम लोग मिडिल वेयर में हम लोग यूज किए थे। इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक्शन एक्सेप्शन जो डिलीगेट है का एक रेफरेंस नेक्स्ट जो मैं क्रिएट किया था मिडिल वेयर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस तरह से हम लोग यूज किए थे, सेम यहाँ पर भी यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन इससे पहले कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे, इसके पहले एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले ऊपर वाला रन होगा, और एक्शन मेथड जब ये नेक्स्ट करेगा, अवेट नेक्स्ट, इससे क्या होता था, हम जो मिडिल वेयर में बताए थे तो नेक्स्ट मिडिल वेयर को कॉल करता था, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट एक्शन मेथड को कॉल करेगा। यहाँ पर क्या होगा,
एक्शन मेथड जो मेरा कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड है, जो सेव का जो एक्शन मेथड है, इसको कॉल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एक्शन मेथड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, उसके बाद क्या करेगा, ये इसको कॉल करेगा। तो इसको भी आप यदि चेक करना चाहते हो कर सकते हो, सिंपल है। ये प्रोग्राम.cs फाइल में इसको भी मैंने रजिस्टर किया है यहाँ पे इस जगह पे मैंने रजिस्टर किया है, आप भी रजिस्टर कीजिए। और उसके बाद क्या करना है कि सिंपल आप यदि चेक करोगे, डिबग करोगे, तो सेम आउटपुट देगा फ्रेंड। ऐसे कि यदि फंक्शन को आप लोग यूज करते हो तो इस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले जो है ये ऊपर का पार्ट जो है एग्जीक्यूट करेगा, आप जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद इस तरह से अवेट नेक्स्ट का हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपको एक्शन मेथड को कॉल करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे एक्शन मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद एक्शन मेथड का यदि कॉल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आफ्टर एक्शन ये मेथड नीचे का जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। बस इतना ही इसका हम लोग ASP.NET कोर के अंदर जो है फ्रेंड, हम लोग एक्शन फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।